बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुनफरिद स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप ये स्नैक्स बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही खुश होंगे, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप यानी कि 1.5 कप, और ये मैंने छान कर लिया है। तो आप भी जब भी मैदा इस्तेमाल करें तो एक बार ज़रूर छान लिया करें। तो ये मैंने शामिल किया 1 कप, और साथ ही इसमें जाएगा आधा कप। और आप मैदे के बजाय आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये आटे से भी बहुत ही अच्छे और मज़ेदार स्नैक्स बन जाते हैं। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे घी, और घी मैंने लिया है 5 टेबलस्पून यानी कि 5 खाने के चम्मच। और इसके बाद इसे हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घी से हमारे स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, तो आपने इसे ज़रूर शामिल करना है। और घी की क्वांटिटी का हमें कैसे आइडिया होगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से अपने हाथ से अच्छे से इसको मसल लेना है, और उसके बाद ये सारे का सारा हम घी इसमें शामिल कर देंगे और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम एक मुट्ठी में इस तरीके से बंद करेंगे, और बंद करके हम चेक करेंगे कि ये जुड़ रहा है कि नहीं। अगर ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब है घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर नहीं जुड़ रहा तो आप 1 टेबल स्पून और भी शामिल कर सकते हैं। तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, नॉर्मल वाटर। और उसके बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। आपने डो को ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है, बस नॉर्मल सी डो होनी चाहिए, जैसे हम नॉर्मल घर का आटा गूंदते हैं इसी तरीके से। तो ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं स्नैक्स, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें डो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल हाथों पर लेकर इसके ऊपर लगा लेना है, ताकि डो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और इसे रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट तक। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आलू। आलू मैंने लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के, और इसे मैंने अच्छे से बॉयल करके छील लिया था। और इसके बाद हम इस तरीके से फोक की मदद से इसे मैश कर लेंगे। और आपने आलूओं को बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है, ताकि ये इजीली मैश हो सकें। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने चाहिए आलू, और इस तरीके से इजीली ये मैश हो जाएंगे। ये आप देख लें, इसका टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए है, तभी हमारे स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। अब अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। पीसी लाल मिर्चें लेंगे 1/4 चाय का चम्मच, क्योंकि हम कुटी भी इसमें शामिल करेंगे, इसलिए मैंने पीसी थोड़ी कम ली हैं। और कुटी हम शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। चाट मसाला लेंगे आधा चाय का चम्मच, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, और भुना कूटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। और इसी के साथ इसमें जाएगा कूटा हुआ धनिया, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा आधा चाय का चम्मच। और पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। तो हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। अब एक चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को भी बड़ों को भी सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो डो को हो चुका है रेस्ट दिए हुए 15 मिनट, और आप देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट और मुलायम हो चुकी है। अब हम इस तरीके से डो लेंगे, और इसके हम 4 इस तरीके से हिस्से बना लेंगे, और एक हिस्से का हम इस तरीके से लेकर पेड़ा बना लेंगे। बहुत ही ईजीली ये पेड़े बन जाएंगे। तो सारे के सारे हमने इसी तरीके से पेड़े बना लेने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ।
तो सारे पेड़े बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम साइड पे रख देंगे और काउंटर पे यहाँ पर हमने ले लेना है मैदा। मैदा इस तरीके से डस्ट करेंगे। ऊपर से हमने एक पेड़ा लेना है, हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से फैला लेना है और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से इसे अच्छे से बेल लेंगे। बेलना आपने बिल्कुल बारीक है, रोटी को आपने मोटा बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल बारीक बेलेंगे ना तो हमारे बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। तो रोटी मैंने अच्छे तरीके से बेली है। अब एक कटर ले लेंगे इस तरीके से और हार्ट की शेप वाला मैंने कटर लिया है और इससे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। हार्ट की शेप में बहुत ही ये अच्छे, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसकी शेप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे की सारी ये देखें कटिंग कर ली है। कटिंग करके ये एक्स्ट्रा हटा देंगे और इसको दोबारा पेड़ा बनाकर फिर से बेल लेंगे। और ये देख लें आप कितना पतला मैंने इसे बेला है। जितना पतला होगा उतना ही आपका अच्छा स्नैक्स बनेगा, बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल खस्ता। तो ये सारे इसी तरीके से हमने हर्ट्स बना लेने हैं। और यहाँ पर हमने जो फिलिंग रेडी करके रखी थी वो थोड़ी सी इस तरीके से हमने दरमियान में डालनी है। और दूसरा जो हमने हर्ट लिया है इसके ऊपर सादा पानी लगा लेंगे और उसको इसके ऊपर रख कर किनारों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखें इस तरीके से अपने फिंगर की मदद से सारे किनारे अच्छे से प्रेस कर देने हैं और ये हमारा मज़ेदार सा हर्ट स्नैक्स बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमने सारी की सारी शेपें बनाकर रेडी कर लेनी है फिलिंग भरकर। तो ये देख लें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये स्नैक्स बनाना नहायत ही आसान है, जितना दिखने में खूबसूरत है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप अगर इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस स्नैक को आप इफ्तारी में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये सारे हमारे टेस्टी यम्मी हर्ट स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं और उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप बना लें और इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में फिल करके तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो 2-3 महीने आराम से फ्रीज़र में ये चल जाएंगे। आपको जब दिल चाहे निकालें, आप इसे फ्राई करें और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में अच्छा खासा ऑयल ले लिया, इसे अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद हम इसमें ये स्नैक्स डालते जाएंगे। तो ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए वरना आपके स्नैक क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि स्नैक डालते ही इसके ऊपर कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो पाए। तो ये सारे स्नैक मैंने इसमें शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पका लिया है। उसके बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी जब तक कि इनका खूबसूरत गोल्डन कलर नहीं आता। तो ये देखिए हमारे स्नैक्स की दोनों तरफ से अच्छे से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। यही एग्जैक्ट हमें कलर चाहिए था। तो अब मैं इन्हें ऑयल से निकालूंगी और इसी तरीके से बाकी के सारे स्नैक्स भी रेडी कर लेंगे। फिर इसे डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार से, टेस्टी से, यमी से, किड स्पेशल, इफ्तार स्पेशल, रमज़ान स्पेशल हमारे हर्ट स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल खस्ता हमारे ये स्नैक बनकर रेडी हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो इस स्नैक को आप चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। केचप की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, निहायत ही आसान है बनाना। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।